हेलो स्टूडेंट, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएल स्कूल, आपका अपना चैनल। अच्छा ये बताइए, कल आप लोगों ने मोटिवेशन वीडियो देखी थी जो मैंने भेजी थी, कैसी लगी? अच्छी लगी? कमेंट किसी का नहीं आया था। कमेंट किया करो। समझ में तो आया, आप लोग देखते हो नहीं लगते, हमें लगता है कि देखते नहीं हो, तो हम यहाँ से मेहनत फालतू में कर रहे हैं, बना बना आप लोगों को नहीं कर रहे हैं। कमेंट करके बताया करो, ठीक है? तो हमें पता भी तो चले कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक, चलिए। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उससे होने वाले रोग क्या हैं, कार्य क्या हैं, क्या हमें विटामिन से जो होने वाले रोग उनमें बचाव के लिए क्या खाना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आई थिंक आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पार्ट देखिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी। ठीक, दूसरी विथ फैमिली देखिएगा, क्योंकि उसमें क्या है, विटामिन है, तो विटामिन के अंदर जो भी कार्य है, भोजन है, ठीक है, वो सब कौन पकाता है? माता, माँ। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है हमारे बच्चे के लिए, क्या चीज़ खराब है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या होता है? सरल आकार्बनिक पदार्थों, सरल आकार्बनिक पदार्थों मतलब कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3, ठीक है, का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। अब इनकी किनकी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। इसका वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और NH3 का, इनका उपयोग कर रहे हैं और इन तीनों चीज़ों से मिलकर अपना भोजन बनाते हैं, बना रहे हैं। जुदारी जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे तो बनाएंगे इससे अपना भोजन। ठीक, इन्हें कहते हैं स्वापोषी। क्या कहते हैं? स्वापोषी। और इस क्रिया को कहते हैं स्वापोषण। मान लीजिए जैसे आप लोग देखते हैं, आपके घर में पेड़ पौधे तो होंगे छत में या आपके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो वो क्या होते हैं आप देखते हो, क्या करते हो आप लोग? उनको पहले तो सूर्य के प्रकाश की रोशनी में रखते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, उनको समय समय देखते हो कि कोई कीड़ा ना लग रहा हो, तो वो क्या होते हैं दिन पे दिन देखिए ऐसे फ्लो 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 करते हुए पूरा पौधा बन जाता है। एक नन्हा पौधा होता है, नन्हा पौधा धीमे 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 करके एक बड़ा विशाल पौधा बन जाता है। तो ये पौधा कैसे बनना है, इसके लिए जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, इसमें कितनी चीज़ें की जरूरत पड़ रही है? ध्यान दीजिए, उनकी जरूरत पड़े 4 चीज़ें सिर्फ। कौन कौन सी? सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा पर्णहरित जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों की सहायता से हमारा एक नन्हा सा पौधा बन करके बड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से, एग्जाम्पल आपको देते हैं, याद रहेगा आपको हमेशा। बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसे क्या करते हैं? हर चीज़ देते हैं, मतलब खाने की, दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसके लिए शारीरिक और मानसिक, सॉरी, शारीरिक एंड मानसिक विकास हो सके, इसीलिए वो उनको, बच्चों को अपने न्यूट्रिशन देते हैं अच्छे से अच्छा। इसी प्रकार से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं अच्छे से अच्छा। बट अंतर इतना है, अंतर बताओ क्या है? बताओ, कोई दिमाग लगा रहा है अंतर में? अंतर ये है कि यहाँ पर ये स्वपोषी स्वयं अपना भोजन बना ले रहा है और बच्चे को माता पिता दे रहे हैं, तो वो कैसा हो गया? विषमपोषी। क्योंकि बच्चा किस पे आधारित है? माता पिता पे तो आधारित है। जब वो देंगे तभी तो खाएंगे, ठीक है ना? अब वो बड़ा हो जाए, हम लोग जैसे हो जाए, तो भाई निकालो खा लो, ठीक है। चलिए, ये बात आज थिंक आपको समझ में आ गई और इस क्रिया को बोलते हैं स्वपोषण। ठीक, दूसरी बात करते हैं विषम पोषण या परपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। कुछ मक्कार लोग होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते, कहते हैं ऐसा करो, आज पड़ोसी के यहाँ बनना है, जाओ एक कटोरी सब्जी जाओ, बढ़िया चिकन की खुशबू आ रही है। तो क्या होते हैं वो लोग? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें कहते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक, सभी जंतु यूग्लिना को छोड़कर, किसको छोड़ करके? यूग्लिना को छोड़ करके वह फफूंद परपोषी है। कौन है? परपोषी। मतलब कि ये जो फफूंद होती है, फफूंद बताइए क्या होती है? अच्छा ये बताइए, पता है? अच्छा, फफूंद आपको याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल बताऊं, बहुत ही मस्त। इस समय ये समझिए ट्रेंडिंग पे है वो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये आपके ये बताइए, इस समय अपने उत्तर प्रदेश में, अपने कानपुर देहात में कौन आया हुआ है? बताइए। महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी आए। ठीक, तो राष्ट्रपति जी जो आए हैं वो कहाँ से गुजर कर आए हैं? बताइए जरा। दिल्ली से होते हुए सीधे सबसे पहले कहाँ आए? झींझक, झींझक रूरा, और उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है, नाम बताओ।
बताओ बताओ बताओ। फफूंद पड़ता है? आपने देखा होगा, न्यूज़ में दिखा भी रहे हैं कि फफूंद ने भारी सिक्योरिटी के साथ माननीय राष्ट्रपति जी की ट्रेन को गुजारा गया। तो वो क्या है, फफूंद इससे इलोबरेट कर सकते हो आप। वो फफूंद चाहे भूल जाओ, ठीक है, ये फफूंद याद रखो, ये परपोसी, ये दूसरे पर डिपेंड है। ये क्या है, दूसरे पर डिपेंड है, ठीक। तो इससे आपको याद रहेगा, किससे, फफूंद स्टेशन से। ये फफूंद हमारा परपोसी होता है। और ये उगता कहाँ है ये बताओ। ये जब आप देखा होगा, बरसात अभी चल रही है, बरसात में जहाँ पर सड़ी गली चीज़ें, जैसे हम लोगों घर में खाना बचता है, तो हम क्या करते हैं, शहरों में मान लीजिए गाय है तो इतना होती नहीं है, तो क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं कहीं जहाँ भी कूड़ा जमा होता है। तो वहाँ पर जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, पन्नी वगैरह, ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ पर ये फफूंद का उगना प्रारंभ होता है। और ये पता कैसे होते हैं, देखो, ये ऐसे होते हैं, ऐसे छतरी लगी होती है इनके ऊपर, ऐसे कवरिंग होती है, ये इस प्रकार की, और ऐसे ऐसे इसमें धारी ऐसे बनी होंगी, देखा होगा आपने, ठीक, ऐसे बनी होती है, ये होता है फूल, ठीक है। और इसको जब पकड़ोगे ना, बड़ा सॉफ्ट लगता है, देखना चाहे छू के, अगर जिसके यहाँ मतलब आसपास से गंदगी हो, पर ये याद रखना, इसको छूने के बाद हाथ धुल लेना, ठीक है। हाँ, तो पता चले तुम छू रहे हो, उसके बाद आगे सीधे गोलगप्पे खाने लगो। हाँ, तो विषमपोषी परपोषी समझ में आ गया। अब आते हैं विषमपोषी के पार्ट। विषमपोषी के पार्ट कितने हैं, देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मतोपजीवी और परजीवी। कितने भाग हो गए, 5। विषमपोषी पोषण के 5 भाग। इन 5 भागों को बहुत ध्यान से याद रखना। सबसे पहले आता है शाकाहारी, जो जंतु पौधे, फल, फूल व पत्तियां खाते हैं। जो जंतु पौधे, फल, फूल और पत्तियां खाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, शाकाहारी। क्योंकि भाई सिंपल भोजन खा रहे हैं, शाकाहारी हो गए, सीधी सी बात है। जैसे गाय, घोड़ा और हिरन, इनको कभी तुमने मांस मछली खाते देखा है, सिंपल भोजन खाते हैं, तभी इनका नाम क्या है, शाकाहारी। फल, फूल, पत्ती का, और जो चारा होता है, ये गाय खाती है, ठीक है, गाय बस, ठीक। अच्छा, मांसाहारी क्या, तो जो जंतु अपने से छोटे प्राणियों का शिकार करता है। अपने से छोटे मतलब कि जो बड़े प्राणी है, जैसे मान लीजिए शेर, चीता, सर्प, तो ये अपने से छोटे वाले प्राणी को, बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया और दुनिया भर के जितने भी जीव जंतु हैं, उनको भक्षण करेंगे, उनको अपना भोजन बनाएंगे। कौन, मांसाहारी वाले। और सबसे खतरनाक सर्वाहारी। और सर्वाहारी में कौन आ रहा है, हम और आप, क्योंकि ये ऐसे प्राणी है कि ये किसी को नहीं छोड़ते हैं। सब्जी, दाल, चावल, रोटी मिल जाए तो वो भी गप, और मांस मछली मिल जाए तो वो भी गप। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया सर्वाहारी। ये जहाँ मिल जाए वहीं हाथ मार देते, लाओ ये भी लाओ, ये भी लाओ। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, सर्वाहारी का एग्जाम्पल हम आपको बहुत अच्छा बताते हैं। आप मान लीजिए शादी में जाते हैं, ठीक है, या कोई कपल शादी में जाता है, कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ। तो क्या करते हैं, जाते ही आप लीचों को तो जानते हो बहुत अच्छे से। सबसे पहले ओ कॉर्नर लगा, सबसे टिक्की, चाउमीन और पिज्ज़ा, बर्गर, डोसा। ओ नो, स्टार्टिंग कहाँ से, पानी बतासे से, हो पानी बतासे खाया, फिर उसके बाद टिक्की खाई, फिर उसके बाद डोसा खाया, उसके बाद पाव भाजी खाई, फिर उसके बाद वही लास्ट में कोई मीठा पदार्थ लगा वो भी खाया। उसके बाद खाने पे मूव किया, अरे इतनी बढ़िया पनीर, छोला, पुलाव और ये सूखी सब्जी बड़ी अच्छी लग रही, कचौड़ी, तंदूरी, वो भी खा लिया। अब पति कह रहा है थोड़ा थम जाओ, हम लोग शादी में आए, घर में नहीं है जो टूट पड़े उसी पे, अरे तुम शांत रहो। सब खा लिया, ठीक। और साइड में बाई चांस वहाँ पर कहीं क्या मिल जाए, चिकन भी मिल जाए, मतलब खुदा न खास्ता वो मिल जाए, तो क्या वो चिकन भी अंदर गम। तो जो पेट होता है ना, पेट, ये समझ जाता है कि आज ये बंदा शादी में गया है। और कहीं धोखे से आइसक्रीम मिल जाए तब तो वाह वाह, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तब तो और ही वाह। तो क्या होता है, हम लोग क्या है कि जो भी मिल जाए बस लाओ लाओ लाओ। वो पेट का क्या हो रहा है, सांस ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, पेट हमारा पचा रहा है नहीं पचा रहा, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है खाने से। और रात को आए घर, अब मैडम कहती हैं, जब लेट गया हस्बैंड, ओ जी सुनो, अरे सुनते हो जी, सुनो सुनो, क्या है, अरे हम पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो वो गुस्से में बोलता है, जब मना कर रहा था मैं तो क्यों खा रही हूँ। कहते अरे वो अच्छा सब लग रहा था, कैसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था इसलिए खा लिया। कहते हैं भूख तो खा लिया तो क्या हो रहा है। अब वो अगर बंदा नहीं उठ रहा है, मैडम कपा रहा है, और अगर
मैडम का पारा हाई हो गया तो उसके बेचारे की ये समझो फिर रात बेकार हो गई हो। उठ रहा है तो भी रात बेकार हो रही, नहीं उठ रहा तो भी रात बेकार हो रही, तो एटलीस्ट वो उठकर उसकी हेल्प करता है, तो हेल्प करनी चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई उसका धर्म है। बट अब ऐसी कंडीशन पर कि जब मना करने के बावजूद भी आप खाओ, फिर भी परेशान किसको कर रहे हो? ठीक, तो क्या है, हम इस एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी से ये सीख रहे हैं कि हमें शादी समारोह में जा करके कम खाना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ देखो वहीं हाँ, तो सर्वाहारी ना बनो, ठीक है, सिंपल भोजन खाओ जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। सर्वाहारी बनोगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर सर्वाहारी बनना है तो सिर्फ आपको दाल चावल सब्जी रोटी ये खाइए। मांस अगर आप खाते हैं खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट बाई चांस, ये नहीं कि डेली ही सब चीज़ें खा रहे हो, तो क्योंकि पेट जो होता है वो उसको पचाने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब आप फास्ट फूड खाते हो या तरह तरह के भोजन एक साथ खा लेते हो तो पेट जो हमारा पाचन क्रिया होती है उसको काम करने में टाइम लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाहारी समझ में आ गया? आई थिंक आप सर्वाहारी आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, मनुष्य कुत्ता बिल्ली ये क्या है? सर्वाहारी। तीसरे पे आते हैं मैथोपजीवी। मैथोपजीवी क्या होता है? कुछ जंतु फफूंद, फफूंद देखो फिर आ गया स्टेशन वाला। सड़े गले पौधों, सड़े गले क्या, जो पौधे पौधे नहीं होते सड़ गल जाते हैं, अथवा मृतक जंतुओं, मृतक जंतु जैसे कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं तो रोड पे डले होते हैं, जंगल फेंक देते, तो रोड किनारे से हम लोग जा रहे होते तो बड़ी बुरी सी स्मेल आती है, ठीक है। तो मृतक जंतुओं से भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कर रहे हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कवक, कवक का कार्य क्या होता है? जो भी फफूंद है, जंतु सड़ गल गए हैं, मर गए, उनसे ही वो अपना भोजन क्या प्राप्त कर लेते हैं। कौन? कवक। क्या? कवक। कवक को बोलते हैं इंग्लिश में फंसाई। अच्छा भाई। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी जो होते हैं उनको क्या होते हैं? जंतु, फफूंद तथा कुछ जीवाणु दूसरे जीवित शरीर में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई जीव है या आपका कोई फफूंद है, तो ये क्या करता है? जीवाणु दूसरे पौधों पर जा करके उसी से ही अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। एग्जाम्पल अमरबेल। अमरबेल का आपने देखा होगा, ऐसी लंबी लंबी होती है वो, ठीक है, ऐसे 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 लंबी लंबी होती है, ठीक है, और ग्रीन कलर की होती है। तो वो जिस पेड़ पर लग जाए तो वो उसको पूरे पेड़ को लपेट लेती है। क्या कर लेती है? लपेट लेती, निचोड़ देती है एकदम, मतलब कि उसको पूरे पेड़ को ऐसे दबा देगी और धीमे 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 उसका सारा रस चूस करके उस पेड़ को बिल्कुल सूखा कर देती है। ये क्या कर देगी? अमरबेल काम करेगा। जो भी उसका पोषण है, जो भी वो उसने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रखा है पेड़ ने, सब जितना भी न्यूट्रिशन वो आपका अमरबेल पसीज लेता है। ये क्या कहलाते हैं? परजीवी। आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बताइए, पर मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे। मेरी यही कोशिश रहती है डेली जो भी लेक्चर मैं देता हूँ कि आपका कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर आपका डाउट रह गया तो मेरी यहाँ मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट लिखा हो, जो भी यहाँ टॉपिक चल रहा तो उसका पूरा का पूरा आपके यहाँ ब्रेन पे छप जाना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए अगर कोई भी छोटी सी भी आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहा है, तो आप इसमें बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कोशिश तो मैंने पूरी की है कि आपको कोई डाउट है ना हो। अगर कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया, तो भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि सर पूरा क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। और कल हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे कि पाचन कैसे होता है, ठीक। तो पाचन जो है वो पढ़ के आइएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, टॉपिक को। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के आइएगा, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप भी पढ़िए, आपके दोस्त भी पढ़ें। थैंक यू।